तय किए हैं। आपने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मां भारती को समर्पित किया है। आप हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनोषधम अयोग्यम पुरुषो नास्ति योजका तत्र दुर्लभ। अर्थात कोई ऐसा अक्षर नहीं जिससे कोई मंत्र न बनता हो, कोई ऐसी जड़ नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी कार्य का न हो। जो दुर्लभ है वो एक अच्छा योजक होना। और हमारे लिए हर्ष की बात है कि आज एक महान योजक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए राष्ट्रव्यापी जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्लांटों को समर्पित किया है। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु के बनने की ओर अग्रसर है। आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी का प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेता के रूप में, एक प्रशासक की भांति ही नहीं बल्कि हमारे अभिभावक की भांति हमारा हाथ थामा और मुश्किल की घड़ी में पूरी देश को हौसला देने का काम किया। आज भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जिस देश को लेकर, जैसा आदरणीय मनसुख भाई कह रहे थे अभी कि विशेषज्ञ तरह तरह की आशंका जता रहे थे, उस देश ने न सिर्फ कोरोना का डटकर सामना किया बल्कि वैक्सीन बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई। आज जहां एक ओर हमारा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर विदेशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम भी हो रहा है। सैनिकों के प्रति आपका सम्मान जग जाहिर है। हमने देखा है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में आप हर बार अपनी दिवाली, होली और सारे त्योहार जो सैनिकों के बीच मनाते हैं, निश्चित रूप से उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने के नाते हर उत्तराखंड वासी के मन में आपके लिए एक अलग प्रकार का विशेष स्नेह है। इसके साथ ही मैं हृदय से आपका आभारी हूं। आपने मुझ जैसे एक सैनिक पुत्र को उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर भी दिया है। महोदय, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज आप एक लोक सेवक और प्रशासक के रूप में अपने 20 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। पहले जहां गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के विकास के लिए अतुलनीय कार्य किया है, वहीं आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी महान कार्य कर रहे हैं। पहले एक समय में देश भर में केवल एक एम्स होता था और कोई भी बीमारी होने पर लोग दिल्ली जाते थे, उनको भागना पड़ता था, अपना व्यवस्था जुटानी पड़ती थी। लेकिन आज देश के अंदर 22 एम्स संचालित हो रहे हैं। आज देश के बच्चे की जुबान पर आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारे रहते हैं। ये सिर्फ नारे नहीं है बल्कि आज ये देश के हर नागरिक, हर युवा के मन में बस चुके आंदोलन का रूप ले चुके हैं। पिछले 7 वर्षों में हमने देखा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व हो तो देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, रोजगार के बेहतर अवसर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जैसा लक्ष्य साधना असंभव नहीं रह जाता है। कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों लोगों को रोजगार और 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया है। जहां एक और आयुष्मान भारत योजना ने देश के हर व्यक्ति को भरोसा दिलाया है कि बीमारी के समय पर उन्हें उपचार अवश्य मिलेगा। वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम किया है। आप ही का चमत्कारी नेतृत्व है जिसके कारण से सैकड़ों वर्षों से अपने निर्माण की बाट जो रहे श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। आपके नेतृत्व में ही कश्मीर से धारा 370 खात्मा हो चुका है और कश्मीर का भारत में पूर्ण एकीकरण हो सका है। चाहे औद्योगिक विकास हो या शैक्षिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या आध्यात्मिक विकास हो, आपकी सोच व्यापक रही है। यह नमामि गंगे स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से परिलक्षित होता है। आपके ही नेतृत्व में सालों से लंबित मामलों में जैसे 3 तलाक, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन आदि का निराकरण हो सका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आज देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के लिए इतने कार्य किए जा रहे हैं। यदि उन्हें एक एक करके गिनाया जाए और उनके लाभों पर बात की जाए तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। जैसा कि हमें ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग की भूमि है। यह 4 धाम की भूमि है। ये वीरों की भूमि भी है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की भी संज्ञा दी है।
उत्तराखंड की इस भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह किसी से छुपा नहीं है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं को जुड़ा हुआ पाता है। हम सब जानते हैं आप बाबा केदारनाथ जी के अनन्य भक्त हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके आने के ठीक पूर्व पिछले 1.5 वर्ष से बंद 4 धाम यात्रा अब अपने पूर्ण रूप में शुरू हो चुकी है। केदारनाथ की त्रासदी के समय आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी वो उत्तराखंड की जनता के लिए पूर्ण रूपेण साथ खड़े थे। कोरोना महामारी में उत्तराखंड जैसे भौगोलिक कठिनाइयों से घिरे राज्य में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साधन संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी और व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड की चिंता की है। आपने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोड है, भारतमाला प्रोजेक्ट तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन आपके महान उद्देश्यों में सम्मिलित रहा है। आपके निर्देशन में जहां केदारपुरी में प्रथम चरण में 225 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और वहीं 184 करोड़ के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। इसके साथ ही बद्री धाम के मास्टर प्लान के लिए जहां 245 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति हो चुकी है, वहीं गंगोत्री यमुनोत्री के लिए क्रमशः 20 करोड़ और 34 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। जहां एक और आपने दशकों से लंबित तराई भावर की लाइफ लाइन जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को स्वीकृति दी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 27 हेलीपोर्ट विकसित करने के साथ साथ उड़ान योजनाओं व सीमांत पर्वतीय क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजनाओं द्वारा आपने उत्तराखंड के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टिहरी लेक डेवलपमेंट हेतु 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो या समेकित सहकारी विकास योजनाओं के लिए 3,340 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो, आपने हमेशा उत्तराखंड की दिल खोलकर सहायता की है। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन सहयोग से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जहां 24,000 सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा नैनो उद्यम योजना के अंतर्गत लाखों युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया गतिमान है। कोरोना महामारी से प्रभावित परिवहन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मजबूती और उससे जुड़े कार्मिकों को प्रोत्साहन हेतु 205 करोड़ तथा महिला सशक्तिकरण में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 118 करोड़ का राहत पैकेज प्रदान किया गया है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के खातों में पहुंचाने का काम हो रहा है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 44 लाख लोगों के अभी तक कार्ड बन चुके हैं। इस योजना से 3,50,000 लोगों ने अभी तक इसका सीधे लाभ उनको मिल चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने दिसंबर माह तक प्रदेश में प्रथम चरण के वैक्सीनेशन का 100% पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को हम आपके आशीर्वाद से इसी माह पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं। अब तक हमारा 96% वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करने में जहां एक और राज्य को सफलता मिली है, वहीं राज्य के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने का कार्य भी तेजी से हुआ है। इस मुहिम में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, कोरोना योद्धाओं ने अपना जो योगदान दिया है, मैं इस मंच के माध्यम से उनका भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मार्च 2020 से पूर्व उत्तराखंड में मात्र एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में संचालित हो रहा था, जबकि आज 87 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उपलब्ध हो चुके हैं। एलएमओ का रोजाना उत्पादन औसतन 900 मैट्रिक टन था। वहीं साल 2021 में ये बढ़कर 9,300 मैट्रिक टन हो गया है। इस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने न केवल इस अभूतपूर्व आपदा का सामना किया, बल्कि उनके आह्वान पर मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के मामले में भी आत्मनिर्भर हुआ। ये एक ऐसी असाधारण उपलब्धि है जिसे भारत सरकार, राज्य सरकार और जनता के सामूहिक प्रयासों से हासिल किया गया है। संकल्प से हो रही है सिद्धि, रहेगा भारत स्वस्थ तो आएगी समृद्धि। आत्मनिर्भर भारत के लिए हो रहे हैं अनगिनत प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। दिल में देशभक्ति की प्रचंड ज्योति, सांसों में पुरुषार्थ की परम ऊर्जा, सर्वे भवन्तु सुखिनः जिनका जीवन मंत्र है,
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सबको अपना आशीर्वचन दें, देशवासियों को अपने संदेश से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, युवा, ऊर्जावान और उत्साही मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री मनसुख मांडविया जी, श्री अजय भट्ट जी, उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उत्तराखंड सरकार में मंत्री और आज उनका जन्मदिन भी है, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। देश के अनेक स्थानों से जुड़े राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, राज्यों के अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये देवभूमि ऋषियों की तपोस्थली रही है। योग नगरी के रूप में ये विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है। मां गंगा के समीप हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहां होना, यहां आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। और मैं आज जब उत्तराखंड आया हूं तो एक विशेष रूप से भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में ये देवभूमि ने भी अपना झंडा गाड़ दिया है और इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। उत्तराखंड की दिव्य धरा ने मुझ जैसे अनेक लोगों के जीवन की धारा को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह भूमि इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इस भूमि से मेरा नाता मर्म का भी है, कर्म का भी है, सत्व का भी है, तत्व का भी है। साथियों, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया, आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था।
लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। वैसे ये भी एक संयोग है कि उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ और मेरी यात्रा इसके कुछ ही महीनों बाद साल 2001 में शुरू हुई। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, वहां आना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। हिमालय की ये तपोभूमि जो तप और त्याग का मार्ग दिखाती है, उस भूमि पर आकर कोटि कोटि देशवासियों की सेवा का मेरा संकल्प और दृढ़ हुआ है और मजबूत हुआ है। यहां आकर एक नई ऊर्जा मुझे मिलती है। भाइयों और बहनों, योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश